अजीज़ान मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। 1980 और 90 की दहाई को एक सुनहरा दौर कहा जाता है। इसकी हसीन यादें ताउम्र हमारे दिल और दिमाग के निहाल खानों में जगमगाती रहेंगी। जब भी कोई खुशबू या हवा का झोंका एकदम से टकराता है तो अचानक हम इस खूबसूरत दौर में चले जाते हैं जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो हसीन ज़माना था जहाँ मकान कच्चे जबकि ईमान और दिल पक्के हुआ करते थे। जवानी अठानी का ये वो नायाब ज़माना था। चंद रुपयों में पूरे महीने का राशन आराम से आ जाता था। कैंसर, शुगर, इस तरह की मूजी अमराज का नाम तक किसी ने नहीं सुना था। ये वो ज़माना था खुशी और गम सबके साझे थे। अगर किसी का जानवर मर जाता तो कई दिन तक ताज़ियत का माहौल रहता। आज इंसान की कदर क्या है जो कि आप बखूबी जानते हैं। अजीज़ान मोहतरम, 20वीं और 21वीं सदी में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की और इजादात ने जहां पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है, वही गांव और देहात की सादा लोह जिंदगी में भी इनकलाबी तब्दीलियां बर्पा कर दी हैं। 90 की दहाई तक हर गांव के एक या दो घरों में टेलीफोन होता था जिस पर पहली कॉल करके अपने घर वालों को पैगाम पहुंचाना पड़ता था। फिर कुछ देर इंतजार के बाद दूसरी कॉल पर अपनों की आवाज़ को सुनना मुमकिन होता, लेकिन इसमें भी ज्यादा वक्त हेलो हेलो या फिर आवाज़ नहीं आ रही कहते गुजर जाता था। अलबत्ता होने वाली बातचीत के दौरान परदेश में मुकीम अफराद ये तक जान लेते थे और बकरी समेत दीगर चरिंद परिंद किस हाल में हैं, खानदान बरादरी में कितनी तलाक़ें हुई, कितने रिश्ते तय पाए और किसके घर में खुशखबरी ने जन्म लिया। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ पीसीओ की भी सहूलत दस्तयाब हो गई और बात मोबाइल फ़ोन तक आन पहुंची, जिसकी वजह से अब लोग देहातों में चलते फिरते खेतों को पानी लगाते और ट्रैक्टर से हल चलाते हुए भी बातचीत में मशगूल दिखाई देते हैं। पहले खेतों को नहरी पानी से सैराब किया जाता था और ट्यूबवेल तक रसाई सिर्फ जागीरदारों को हासिल थी, लेकिन अब छोटे जमींदार भी ट्यूबवेल से फैज़याब हो रहे हैं। एक ज़माना था देहातों में बैलों की जोड़ी कीमती समझी जाती थी क्योंकि वो हल चलाने के काम आती थी, लेकिन एक मुद्दत हो गई बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है। पहले के ज़माने में यादें ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में महफूज हुआ करती थी। अपना कोई महबूब रिश्तेदार जिंदगी में या मौत के बाद दूर चला जाए तो इसकी याद सताने पर एल्बम खोलकर इसकी तस्वीर को देख लिया जाता था। फिर एक वक्त आया जब यादों को रंगीन तस्वीर और शादी की फिल्मों में कैद किया जाने लगा। जब किसी बुजुर्ग की याद सताती तो शादी की वीडियो लगाकर टेलीविजन के सामने बैठ जाया करते थे। फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ी जिद्दत आई, वीसीआर प्लेयर की जगह सीडी प्लेयर ने ले ली। मगर आज वीसीआर प्लेयर शायद ही किसी के घर में हो। आज पत्थर के 2 पार्ट वाली चक्की खाली खाली देखने को मिलती है और वो भी बाप दादा की निशानी के तौर पर किसी कोने में पड़ी है, क्योंकि गंदम, मकई और बाजरा अब मशीनी चक्की से पिसवाया जाता है। शायद अब दरांती, रंबी, कुल्हाड़ी और हाथ से बर्तन बनाने वालों के दिन भी थोड़े रह गए हैं। गुजरे सालों में लोग मसाजिद, बच्चों के स्कूल और बाबे की हट्टी रिहाइशों से दूर बनाते थे। जहां कभी पूरे गांव का गंदा पानी जमा होता था, अब वहां बेहतरीन मकानात और आलीशान कोठियां दिखाई देती हैं और भैंसों को नहलाने वाले जौहर और बाज़ इलाकों में तो पानी के चश्मे भी सूख गए हैं। पहले के ज़माने में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू हो जाया करती थी। हर शख्स को इसके हिस्से का काम समझाया जाता था। पूरा मोहल्ला मिलकर कई दिन लगाकर तकरीबात के लिए मिलकर लकड़ियां काटा करता था। मगर अब ये काम होटल्स और मैरिज हॉल वाले चुटकियों में कर लेते हैं। पहले ज़माने में एक दूसरे के घर से खाना मांग कर खाने में शर्म महसूस नहीं होती थी, लेकिन किसी के घर से आने वाले चावल, सालन, खीर, दाल और हलवे के बर्तन खाली लौटाने को मयूब समझा जाता था। मगर अब ये रवायात भी दम तोड़ती महसूस होती हैं। देहातों में रहने वाले बैल गाड़ियों पर मीलों का सफ़र तय किया करते थे। घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी भी रोज़मर्रा सफ़र के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब बैल गाड़ी दिखाई नहीं देती। घोड़ों और गधों की जगह मोटरसाइकिलों ने ले ली है। गांव और देहातों में चंद दहाइयाँ कबल जब किसी की कार गुजरती थी तो बच्चे दूर तक उड़ती धूल का पीछा किया करते थे, लेकिन आज हर घर में 2-4 कारें दिखाई देती हैं। पहले गांव से शहर जाने वाली बसें ताखीर से आया करती थी,
क्योंकि इनकी जगह छोटी हाइयास और गाड़ियों ने ले ली है जो थोड़े से वक्फे के बाद चलती है, मगर अब यह सिलसिला भी अपने एहतमाम की जानिब है। उस ज़माने में गढ़ों की चार दीवारी में दरख्त ज़रूर होता था और ज़्यादातर नीम का दरख्त लगाया जाता था, जिसकी नबूली से बच्चे कच्चे और पक्के आम वाला खेल बड़े शौक से खेलते थे, जबकि बुजुर्ग इसकी टहनियों से मसवाक किया करते थे। नीम के दरख्त की पत्तियां भी मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल की जाती थी। गढ़ों में एक किनारे पर छोटी सी क्यारी बनाई जाती थी जिनमें हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, मिर्च, करेले, तोड़ी और लौकी, बैंगन समेत दीगर सब्जियां उगाई जाती थी। बावर्ची खाने दरख्त तले बनाए जाते थे। गुसल खाना मकान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में बनाया जाता था। बैतुल खला के लिए ज़्यादातर खुली जगह या खेत का इंतखाब किया जाता था। उस ज़माने में गांव और देहातों में इंसान और इंसान के दोस्त जानवर एक ही चार दीवारी में इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते थे और कभी कभार इनके साथ जिन्नात का भी क़याम होता था। लेकिन आज नए तामीर होने वाले मकानात में सबसे पहले लगे हुए दरख्त काट दिए जाते हैं। पानी के लिए नलकों की बजाय बिजली की मोटरें लगा दी गई हैं। गांव और देहातों में नलके की टूटी से मुंह लगाकर पानी पीने का रिवाज भी आम था और नौजवान तो खास कर स्कूल या कॉलेज आते जाते इस तरह अपनी प्यास बुझाते थे। मगर अब हुकूमत ने ज़्यादातर इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से बाल्टियाँ मटके भरने के लिए कुएं पर जाने के बजाय अब बोतलें लेकर फिल्ट्रेशन प्लांट पर जाते हैं। जिन चौराहों पर यार बेली रात गे तक बैठक लगाते थे, वहां अब मगरिब के बाद से सन्नाटा तारी हो जाता है। पहले ज़माने के बुजुर्गों की रवायात थी कि हर जुमेरात को कब्रों पर दिए जलाए जाते थे, अगरबत्तियाँ महकाई जाती थी। गाँव में ये भी रवायत मशहूर थी कि मरहूमीन की अरवाह हर जुमेरात को अपने घरों में आती हैं, लेकिन मंडेर तक महदूद रहती हैं और इनकी बख्शिश के लिए अगर कुछ आयात मुकद्दसा तलावत की जाएं तो वो खुश होकर वापस जाती हैं, और अगर किसी के वर्सा कुछ भी तलावत ना करें तो वो रंजीदा होकर वापसी का सफ़र करती हैं। मगर अब ये रवायत भी दम तोड़ती दिखाई देती है, क्योंकि ख़ास जुमेरात के दिन मीठा पकाने की रवायत भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह गाँव में कच्चे मकानात की जगह पक्के मकानात ले रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह कच्ची कब्रों की जगह पक्की कब्रें बनाने का तनासब भी बढ़ता जा रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ देहातों की आबादियाँ और वहाँ मौजूद कब्रिस्तानों की ज़मीनों में भी इजाफा ज़रूर हुआ है। आज इन कब्रिस्तानों में कब्रों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।